विदाई का दिन हमेशा अपने साथ लाती है उदासी का माहौल, मगर कल के वाकये की वजह से घर का माहौल इतना तनावपूर्ण है कि विदाई का असर कम और कल के वाकये का असर ज्यादा नजर आ रहा है। आंटी अभी भी आप रो रहे हो। आंटी ऐसा क्यों? आंटी आपको पता है आंटी आप ऐसे कैसे रो रहे हो बच्चों की तरह? नहीं रो रही, पसंद। आपको यश के लिए थोड़ा और स्ट्रांग हो जाना चाहिए। नहीं, मैं यश के साथ हूँ। पर आंटी मैं बोली देखो आपको कोई पसंद नहीं है तो आप है ना। नहीं, मैं उस चीज की तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आप पे कोई फोर्स नहीं उसका कोई टेंशन नहीं है। कल सबने उसकी बातों को सुना होगा। पहले भी उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से हट के शादी नहीं करूंगा, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। अभी मम्मा कल समझाया था, अब आज फिर आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या बात? नहीं, जब तक वो मेरे को नहीं बताता कि क्या फैसला उसने लिया है तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगी। पहले मेरे को उसका फैसला मैं जाती हूँ मिलके, फिर आपको उसका फैसला बताती हूँ। ठीक है, पर मुझे विदा तो कर सकते हैं ना? नहीं, मैं तो करना ही नहीं चाहती। जिस तरह से गुरप्रीत ने कन्वर्सेशन हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था। अगर मैं यश की मम्मा की जगह होती तो शायद मैं भी गुरप्रीत को रिजेक्ट कर देती। कंटिन्यूअसली तुम्हें ये कमी है, तो ये है, तो वो है, ऐसा है, तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारे विचार ऐसे हैं, नाश्ता करता इंसान को कुचल दिया गया, तोड़ दिया गया लिटरली। मैंने बहुत इंसान करी, मैं नहीं सहन करूंगी, बस हो गया। अभी जैसे कि देख रहे हैं काफी, तो कल परसों से यश का थोड़ा व्यवहार बदला है। आई थिंक ही वांट्स टू लीव द शो। कल वापस आने के बाद यश काफी मायूस लगा, काफी टेंस था और ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था। और अगर वो जाता है यहाँ से तो जिस तरह से वो हंसा था जब गौरव गया था, तो वैसे ही मैं हंसूंगा आने के बाद। थोड़ा अपने आप को सोच समझ के चलूंगा कि हाँ, कैलकुलेटेड रहूंगा थोड़ा। विदाई होने से पहले स्वाति कुंवरों से अलविदा कहने आई है, मगर मकसद है माँ और बेटे के बीच पैदा हुई अनबन को खत्म करना। तुम गुरप्रीत के साथ ज्यादा नहीं रहते हो, आंटी रहती थी और आंटी को शायद बोलना नहीं आया उसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। मैं बोलता हूँ तो फिर बोल। मुझे यहाँ एक एक इंसान का पता है कौन कैसा है। मुझे गुरप्रीत का भी पता है, बट कुछ भी कितना भी कुछ हो जाए, मुझे पता है उसने लोगों को क्या क्या बोला हूँ स्टेज पे। बुरा मुझे भी बहुत लगा, लेकिन मैं किसी भी हालत में किसी भी लड़की की स्टेज के ऊपर इंसल्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए किसी की इमेज उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन मैं किसी की इमेज बना नहीं सकता। जो संस्कार वाली बात होती है वो वहीं से आती है। कई बार क्या होता है यार, बंदा इतना बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता कि क्या बोलना, क्या बोलना, उसको नहीं पता, उसको बिल्कुल नहीं पता कि क्या बोलना है। संस्कार एक बहुत ब्रॉड टर्म है। तो एक दो चीज जो लगा मुझे कि हाँ, गुरप्रीत ने सबके सामने इतना जोर जोर से चीख के बोला, वो उनकी गलत आदत थी। गुरप्रीत ने बस एक चीज और जो बुरी लगी, वो जिसके बोलने पे बोल रही थी ना, वो समझ नहीं पा रही है। जहाँ तक मेरा अंदाजा था और काफी चीजें मुझे पता लगी थी, उनके हिसाब से मुझे पूरा भरोसा था कि उनका काफी ब्रेन वॉश किया गया है। आखिर में विदाई की घड़ी आ ही गई। किसी भी कन्या के लिए विदाई का पल सबसे दुख भरा पल होता है, मगर स्वाति ने जाते जाते दूसरों के आंसू पोंछे और खुद के आंसू पी गई। कल जो भी हुआ, माहौल बहुत वैसा था, थोड़ा सा नेगेटिव था ओवरऑल, क्योंकि पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स अगर कोई उनको बोलता है, करता है, XYZ कुछ भी बात होती है, बट हर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, फोर्स क्यों किया जाए? जैसे आंटी ने कहा कि 7 लड़कियां, तो मुझे एक पे क्यों फोर्स किया जा रहा है? मम्मी साहब का मुझे लड़की पसंद है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं है, क्योंकि इसकी बात ही शुरू उसके साथ ही हुई। सुन तेरे को बात पूरी नहीं पता। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मैं उससे शादी करूंगा। नहीं पसंद, लड़की की पसंद। तेरे को पता पसंद का मतलब क्या होता है? नहीं तू बता दे यार। हाँ तो सुन ना, बोल। लाइकिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, अपार्ट इट इज टोटली अपार्ट फ्रॉम फैमिली मैटर्स। इतना बता, ये तो पता होगा। लाइकिंग फिर सिर्फ गुरप्रीत से थी ना? हाँ, तो फिर तू गुरप्रीत के लिए कह रहा था ना? मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ गुरप्रीत के लिए, मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उसके साथ हुआ और सबसे ज्यादा लाइकिंग उसके लिए। डिस्कस ही नहीं करते इस बार। कर ले डिस्कस, अभी कर, मैं करवा रहा हूँ तेरे को डिस्कस। बोल। अल्टीमेटली जो भी हुआ, ऑब्वियस है यार, मैं मॉम को रिक्वेस्ट करूंगा, वुड नॉट फोर्स माय मॉम। लाइकिंग है, लव नहीं है। शी इज अ गुड गर्ल प्रोवाइडेड शी इज बिट इमेच्योर है वो।
शी इज़ नॉट मैच्योर। चलो मेरे डैड, अगर मैं उस सिचुएशन में होता, मेरे डैड वहाँ खड़े होते और मैं तो इतनी आवाज़ उठाता ही नहीं। मेरे डैड बोलते यार तेरे को बचपन से यही सिखाया क्या मैंने, तू ये कर रहा है। मैं तो डैड उसी टाइम बोलता है। तेरे पैर में कैसा है? अरे बहुत दर्द है। एक तो इसने हाथ पांव सब तोड़ दिए हितेश ने मार मार के। कल से मारे जा रहा है मुझे। वो उसे ही कह दे तेरे को कमर में दवाई लगा देगा फिर। ये मेरा गला दबा देगा ये। बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली बैठी मेरे पास देख रही है मुझे। सुबह से बोली नहीं है मेरे से ये। क्यों? पता नहीं, इतनी देर से सीटियां मारते मारते उसका मुंह थक गया। कहा मुझे पता लगा कि एक्चुअली में सीटियां पूजा नहीं मारती थी, कोई और मारता था। नहीं पूजा ही मार रही और किसी अरे मारती आंटी नहीं। पता है आपको, हितेश तो सुबह सीटियां मार मार के इसके फेफड़े बाहर आ गए हैं। तो ये शो के बाद हितेश सीटियों की दुकान खोलने वाला है। सीटियों की दुकान? ये हितेश की दुख भरी सीटी, ये प्यार वाली सीटी। अच्छा। अरे बेटा और क्या क्या बिजनेस सोच रहे हो तुम लोग? स्लीपिंग पिल्स की दुकान, स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स। यश की दुकान है वो, यश है। वजह ना क्या डाला जाए अंदर? कल बोला था ना, नाम नहीं निकलेगा मेरा। ये क्या किया तूने? उसके ऊपर मारा, तेरे को क्या हो रहा है? लग जाता तो तेरे लगता? तो ये क्या किया तूने? उसको मारा। राज इसको भी ने कैसे कहा मारेगा तू? क्या हाँ इसे मार, मार। तू क्या इधर आ, तू क्या करेगा बता। अबे क्या अरे ओए, अरे पागल हो गया तू? रितेश पागल है? पागल पागल हो गया? मार लो उसे, मार आ ना। तू आप बोलो आप। वो पागल है हितेश, पागल है तू। रोको इनको। यार मम्मी ये तंग होगी उधर, पागल हो गया। भाई होने का क्या मतलब है? क्यों पागलपंती कर रहे हैं? प्लीज, अरे चुप रहे।